सो गाइस एग्जाम खत्म होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो सीईटी होगा। और सीईटी के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग पता रहना चाहिए कि जो आने वाले दिनों के अंदर हमें कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। और आप सभी को पता है कि हम लोग इस बार जैसे 2-4 दिन पहले, आप सभी को पता है मतलब 5-6 दिन पहले हमने अपने लाइव सेशन में अनाउंसमेंट किया था कि इस बार हम अपने ऐप पे कोर्स लाने वाले हैं। और आप में से हजारों बच्चों ने उस कोर्स के लिए अप्लाई किया था। बट गाइस आप लोगों का इतना प्यार देख के मैंने कहा है कि आप ही वो बैच हो जो चमचम बैच 10th स्टैंडर्ड में थे, जिसके कारण प्रदीप एंड राहुल सर यहाँ खड़े हुए हैं और एक पहचान मिली थी। इसीलिए इस बार हमने ये प्लान किया है कि सीईटी का कोर्स हम लोग यूट्यूब पे ही लाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जीत बैच 2.0 जल्दी लॉन्च होगा, बने रहना अपने चैनल पे और सब्सक्राइब करके रख के हर जगह शेयर कर देना और लोगों तक पहुंचा देना। अगर मैं दिखाऊं, अगर थोड़ा झलक दिखा देना चाहता हूँ पिछले साल का, अगर आप देखोगे प्रदीप गिरी अपडेट पे, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ चले जाते हो, सबसे पहले ये देखो काउंसलिंग के वीडियो, पूरे काउंसलिंग के वीडियो पूरा भरा पड़ा हुआ है। और जाके इसके सभी चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस लेवल की चीजें हम लोग करवाते हैं, सेफ स्कोर क्या होता है, किस तरह से हमें फॉर्म भरना चाहिए, किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, हमें ऑप्शन फॉर्म किस तरह से चूज करना चाहिए, किस कॉलेज को करना, किस कॉलेज को ऑप्शन फॉर्म में भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, टॉप नंबर 1 पे किसको रखना चाहिए। भाई एक्चुअल हम लोग भी इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। बेसिकली आपको पता है राहुल सर और मेरा ऑलरेडी ग्रेजुएशन किससे हुआ है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। तो इसीलिए भाई ये चीजें ना, तो ये तो अपने अपने खून में बसा हुआ है पूरा, कैपरॉन 1 2 3 सभी चीजें। तो एक बार आप इसको देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप प्लेलिस्ट पे आ जाते हो, प्लेलिस्ट में थोड़ा नीचे नीचे जाते हो तो आपको हमारा दिखेगा जीत बैच। ये देखो जीत बैच जो पिछले साल था, इस बार हम अपने ऐप पे भी लाने वाले थे। बट गाइस इंजीनियरिंग का हमारा ऐप पे कोर्स चल रहा है, आगे जाके इंजीनियरिंग पे ऐप पे आप आओगे ही, जिसके कारण इसलिए हमने बोला कि भाई सीटी वाले बच्चों को इस बार चमचम बैच को एक और अपनी तरफ से गिफ्ट दे देते हैं। तो जल्दी मैं इसको लॉन्च करूंगा एकदम सिस्टमैटिक। और जो लेक्चर स्टार्ट हो गया 7 या 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास अब बोलोगे सर 30 डेज की तरह सर, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का भी एग्जाम्स है, बीच में उनके वोकेशनल सब्जेक्ट के भी एग्जाम्स है। तो मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ आपके एग्जाम 16 से स्टार्ट होगा। अगर मैं एग्जाम की थोड़ी बातें कर दूं और आपको दिखा दूं, तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो सीईटी 16 से लेके 30, मतलब पीसीएम पीसीबी दोनों का मिला के मैं बोल रहा हूँ 16 से 30 के बीच में इनका सभी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। शिफ्ट वाइज एग्जाम होगा। तो अपने पास अगर मैं काउंट करूं सभी एग्जाम जो खत्म हो गए, तो 15 से लेके 16, मतलब मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं अपने पास 30 डेज बचा हुआ है। उसके पहले का जो एक्स्ट्रा दिन आपके लिए बच रहा है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। बट अपने दिमाग में रखना है, ऐसा कैलकुलेशन करके चलो कि मेरे पास 30 डेज है, इन 30 डेज के अंदर मुझे बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और कैसी तैयारी करनी चाहिए, अगर मैं थोड़ी चीजें और आपको दिखाऊं, तो आप सभी को ये बात पता है कि 80% एंड 20% का ये रेशो होता है, पर ये अप्रॉक्स रेशो होता है। 20% 11, अप्रॉक्स 20% 11 एंड 80% अप्रॉक्स 12%, मतलब 12 का सिलेबस होता है। 20% 11 का सिलेबस और 80% अप्रॉक्स 12 का सिलेबस होता है। अब अगर आप में से बहुत सारे बच्चे थे जैसे जिनका पीसीएम होगा, जिनका पीसीबी होगा, तो मैं बोलूंगा कि अगर पीसीएम में आप मैथ में बहुत अच्छा पकड़ बना के रखते हो, बहुत अच्छा फोकस करके रखते हो, तो आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा बढ़ जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि यहाँ माइनस मार्किंग नाम की चीज नहीं होती। इसीलिए अगर एक सब्जेक्ट पे भी आपका स्कोर बहुत बढ़ता है तो अपने आप चीजें बहुत ज्यादा अप हो जाती है। पीसीबी में अगर बायो पे आपका पकड़ बहुत मजबूत है तो पीसीबी में स्कोर बहुत ज्यादा अप हो जाता है। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आगे आपको करना क्या है। अभी स्पेशली मैं आगे कुछ दिनों के अंदर पीसीएम से करके क्या क्या करना है, पीसीबी से करके क्या क्या करना है, ये सभी चीजें मैं बताने वाला हूँ। कि इंजीनियरिंग हम किससे करेंगे, फार्मेसी तो आप दोनों से कर सकते हो, बट फिर भी हम डिटेल में बताएंगे फार्मेसी किससे करोगे, एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, ये सभी चीजों से रिलेटेड हम लोग वीडियो लाने वाले हैं। और एक चीज और क्लियर कट बता देना चाहता हूं, अगर आप में से कोई बच्चा आगे जाके बीएससी करना चाहता है और इंजीनियरिंग करना चाहता है या तो फार्मेसी में जाना चाहता है, तो प्रदीप गिरी एकेडमी, ये जो चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसको एक बार जाके विजिट कर लो। अभी सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी बाद में आप करोगे ही। इससे अच्छा है कि गाइस अभी से प्यार बरसा दोगे तो अच्छा लगेगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इंजीनियरिंग का तो हर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र ही नहीं पूरे इंडिया के बच्चे इस चैनल को फॉलो करते हैं। बीएससी का भी ऑलरेडी मैथ का कंटेंट है, बट इस बार हम हर यूनिवर्सिटी वाइज जैसे इंजीनियरिंग का करते हैं वैसे बीएससी का भी करने वाले हैं। और ये सभी ऐप पे भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। और अगर हो सकता है 12 के बाद बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा के बारे में सोचते हो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो ये तो मैं कम ही बोलूंगा करने के लिए, फिर भी आप कर रहे हो तो भी हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। और फार्मेसी का इस साल प्लान है हमारा, तो प्रदीप गिरी एकेडमी आप सब्सक्राइब करके रख लेना। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि आपके पास 30 डेज बचा हुआ है। और 30 डेज में अगर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो देखो नॉर्मल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं।
ओके, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर 11th का, सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, देन इसके बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट, 8 चैप्टर फिजिक्स के और 12th के पूरे की पूरे चैप्टर। फिर भी मैं ओवरऑल मैं ऐसा कंसीडर करके चलता हूँ 11th और 12th मिला के आपका टारगेट 20 चैप्टर का है। ओके, मैं कम से कम करके चलता हूँ 20 चैप्टर का है। तो भाई 20 चैप्टर के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेशन करते हो, अगर 20 चैप्टर के हिसाब से भी कैलकुलेशन करते हो, अगर मैं इसकी बात करूं तो देख लो 20 20 20 कितना हो गया टोटल मिला के 60 चैप्टर, और आपके पास डे कितना है 30 डेज। बट आप एक सिंपल सा और तरीका कर सकते हो, अगर डेली आप एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर मैथ का अगर आप करते हो तो भाई तब तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में आपने कितने चैप्टर किए 3, तो मतलब 20 डेज में ये कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। और जो लास्ट का 30 डेज बचेगा, जो लास्ट का 10 डेज बचेगा, क्योंकि हर दिन आप एक फिजिक्स का कर रहे हो, केमिस्ट्री का कर रहे हो और मैथ का कर रहे हो, तो लास्ट का 30 डेज सॉरी 10 डेज आपके पास और बच जाएगा। और सेम चीज यहाँ भी वही चीजें करनी है। तो जो 10 डेज बचेगा उसके अंदर गाइस बस अपने को ना पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा सीईटी इतने भी हाई लेवल का नहीं है, ये सच्चाई है। ये अगर जो बच्चा पढ़ रहा है, जो कर रहा है, जो अच्छा स्कोर कर रहा है, उससे पूछोगे तो आपको बताएगा। जिसने बाकी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उनको पता है कि सीईटी इतने हाई लेवल का भी नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है कि आप सही तरीका यूज नहीं कर रहे हो। अगर सीईटी में स्कोर करना है तो सबसे, अगर मुझसे कोई बच्चा पूछेगा कि सबसे प्यारा बुक कौन सा है, तो अपने स्टेट बोर्ड का जो बुक है वो सबसे प्यारा है। अगर मैं बात करूं कि आपको अगर बायो में स्कोर करना, तो बायो का जो बुक है वो उसको रीड करना पड़ेगा। अगर आपको केमिस्ट्री में स्कोर करना पड़ेगा तो केमिस्ट्री का बुक भी रीड करना पड़ेगा। केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन अपने को उसके अंदर मिल जाता है। हाँ, फिजिक्स और मैथ के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बुक का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, जिससे क्योंकि हमें कम टाइम में सॉल्व करना रहता है, इसलिए सॉल्व करने का वहां तरीका अलग होता है। और फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में भी आपको आपका स्टेट बोर्ड का जो बुक है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। थोड़ा वहां भी जो सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं, पर बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ के भी बहुत अच्छा कर सकते हो। इसीलिए अगर आप डेली आप टारगेट बना रहे हो कि एक चैप्टर आपको फिजिक्स करना है, एक चैप्टर केमिस्ट्री करना है, एक चैप्टर मैथ करना है, तो मैं उस दिन भर के स्लॉट में एक स्लॉट ऐसा भी रखो कि आपको बुक रीड करना है, स्टेट बोर्ड का बुक रीड करना है। और अगर इसके अलावा कोई आप बुक लेना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, पर जो चीजें इतने दिनों से चल रही है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अरिहंत का पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन जो पिछले 10 साल का है, वो आप दिन भर में, जैसे आपने एक एक चैप्टर किया तो एक एक चैप्टर का आप पीवाईक्यू कर सकते हो। मैंने बोला इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक भी रीड करना है। आप देखोगे कुछ ही दिनों के अंदर आप अपने में चेंजेस पाओगे, क्योंकि अभी जस्ट आप एग्जाम से गुजरे हो, और एग्जाम से गुजरे हो 12th में, आपका हो सकता है 100% नहीं हुआ, पर 20% तो हुआ होगा ना। बट यहाँ तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ तरीका कैसा अलग है, फटाक से पढ़ना है, फटाक से पीवाईक्यू करना है, ओनली पीवाईक्यू करो, देखो बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। तो इस तरह से सेम प्लानिंग पीसीबी के लिए भी करना है। तो आपको लास्ट का जो 10 डेज मिलेगा, 10 डेज में ओनली पीवाईक्यू 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 ही सॉल्व करना है। और इससे ज्यादा फोकस आप करोगे तो भाई बहुत प्रॉब्लम होगा। मैंने सिलेबस की बात बता दी, एमसीक्यू पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बट एमसीक्यू पहले आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट के लिए अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप डेली, मैंने बता दिया, एक रूटीन फॉलो कर लोगे तो काम कर लोगे। और मैंने 30 डेज बोला, फिर भी बहुत सारे बच्चों के पास 40 डेज भी हो रहा है, और बहुत सारे बच्चों को उससे भी 1-2 दिन ज्यादा टाइम मिल रहा था। तो अगर आपने किस तरह से यूटिलाइज किया, क्योंकि ये टाइम तो जल्दी जल्दी चला जाएगा। देखो 12 कर रहे थे, धीरे धीरे ये टाइम भी बीत गया, और अब आ गया हमारा सीईटी की बारी, समझ में आ रहा है। और पीवाईक्यू पे आपको फोकस करना है। इसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, जीत बैच हमारे ये 2 चैनलों पे आएगा, प्रदीप गिरी अपडेट, क्योंकि हमारा 10th का भी एग्जाम चल रहा है, इसलिए हमें लेक्चर्स को थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट मुझे जहां तक लग रहा है 2 लेक्चर इस पे आएगा और 1 लेक्चर गिरी ट्यूटर पे आएगा। तो दोनों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इसको सब्सक्राइब करके रख दो। और जल्दी हम इसकी लॉन्चिंग करने वाले सिस्टमैटिक वे में, विद टाइम टेबल, विद जो हम सॉल्व करवाएंगे वो आप तक भेजेंगे भी। समझ, पूरे मेहनत किया जाएगा कि आप बच्चों को एक रिटर्न हम गिफ्ट दे दे। हाँ, बट इंजीनियरिंग का जब लॉन्च करेंगे ना, उस समय अपना दम दिखा देना फटाफट फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी इंजीनियरिंग में आप जाओगे, हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में इधर उधर चले जाओ, बट सेकंड सेमेस्टर में जब कॉलेज में सीनियर से जाके बात करोगे कि आपको कहाँ से ऐप पे कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो आपको सजेशन मिलेगा प्रदीप गिरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ो, या तो डायरेक्ट उनके ऐप पे भी पढ़ सकते हो। हमारे कंटेंट यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है हमने, पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब चैनल पे भी डाला है, बट जिसको हमसे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट पढ़ना है वो हमारे ऐप पे भी विजिट कर सकता है। ओके, तो गाइज ये हो गया। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। अब मुझे कमेंट में ये बता दो कि आपका टारगेट कितना है। सर मेरा टारगेट इतना है, मुझे इतना स्कोर करना है। और एक चीज और, बच्चे ग्रुपिंग की अगर मैं बात करें तो ग्रुपिंग का मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका
135 135 ओपन वाले बच्चों के लिए होता है एंड 120 रिजर्वेशन वाले बच्चों के लिए होता है 120। और पीसीएम पीसीबी का मैंने बोला पीसीएम को 120 135, उसी तरह से पीसीबी का भी 135। और अगर जिनका जिनका रिजर्वेशन मतलब जिनका कास्ट है उनको 120 मार्क्स पे वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई नहीं होता। और इसके बाद भी गाइस बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट है जिसको आप ऐड करके भी ये चीजें तक पा सकते हैं, जैसे सीएस हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सभी सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। बट ये सभी चीजों के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी आपका मेन फोकस मेन सब्जेक्ट पे होना चाहिए, इसलिए ये चीजें बताओ। अरे मैं ये सब्जेक्ट नहीं करूंगा तो भी मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। मेन सब्जेक्ट पे भी ज्यादा फोकस करो। उन चीजों को अगर वो ऐड होगा नहीं होगा तो आपके दिमाग में अब चलना चाहिए कि हो जाएगा, क्या होगा, वो रिजल्ट आएगा तो अपन देख लेंगे। समझ में आया? अभी आप पूरी तरह से फोकस अपने जो सीईटी चल रहा है उस पर आपको करना चाहिए। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।